हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी एस्टेट पीआरटी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की सीरीज़ की क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इससे पहले मैं एजिस एंड पॉलीगन 2 क्लासेस करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने उनके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो भी आपके एस्टेट के पीआरटी या टीजीटी मैथ्स में प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, उनके क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। और ये हमारी आज की क्लास 3 है, जिसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट प्लस और एक ऐसा कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूंगी, ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करूंगी जिससे मैक्सिमम प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि वो कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। उसमें से लगभग पीआरटी के लिए अगर मैं कहूँ तो 8 से 9 क्वेश्चन जो निकले हैं, उनमें से 6 क्वेश्चन सिर्फ एक ही कंसेप्ट से रहे हैं। तो वो कंसेप्ट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए मैं उस कंसेप्ट को अलग से एक क्लास में करा रही हूँ, ताकि उस कंसेप्ट को इम्पोर्टेंट कंसीडर करके उस पर अलग से ध्यान दें। और उसके साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर के उस कंसेप्ट पे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं एस्टेट पीआरटी एंड टीजीटी मैथ्स में, मैं वो सभी आपको कंप्लीट कराऊंगी। और इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखना। चलिए अब हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। कॉस्ट प्राइस का मीनिंग होता है क्रिय मूल्य, जिस पर कोई भी व्यापारी या फिर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रिय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि आगे मैं क्लास में कॉस्ट प्राइस और इस क्रिय मूल्य की जगह सीपी और एंड एसपी ही यूज़ करूंगी, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। आप पूछोगे सीपी क्या है, एसपी क्या है, तो इसके लिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि सीपी क्या है, एसपी क्या है। सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य, जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, एंड एसपी हो गया सेलिंग प्राइस, जिस पर उसी खरीदी हुई वस्तु को बेचते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, जितने में हमने कोई चीज़ खरीदी है और उससे ज़्यादा में हमने बेची है तो हमें होगा प्रॉफिट, और अगर जितने में हमने चीज़ खरीदी है उससे कम में बेची है तो हमें होगा लॉस। तो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। आपसे सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की कुछ वैल्यू होगी और लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा। एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी। विक्रय मूल्य मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, विक्रय मूल्य होता है एसपी, सेल्स प्राइस, के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करने का हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें बोला एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हम करेंगे एक्स सीपी। एक्स की जगह कोई भी नंबर दिया होगा कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे करके आपको फॉर्मेट दिया जाएगा। और उसको सॉल्व कैसे करना है मैं वो बता रही हूँ। एक्स की जगह कोई भी वैल्यू दी होगी एग्जामिनर ने, एक्स सी पी इज इक्वल टू वाई एस पी, हमें बस इतना लिखना है। ठीक है, हम सी पी को यहीं रखेंगे और एस पी को इधर ले आएंगे। ठीक है, एस पी यहाँ ले आए हम, बराबर वाई को इधर ही रहेंगे और एक्स को नीचे ले जाएंगे। तो अब हमारी यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू आ गई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत। सी पी अपॉन एस पी बराबर वाई अपॉन एक्स, ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। तो यहाँ से हम सीपी की वैल्यू इसको मानेंगे एंड एसपी की वैल्यू इसको मानेंगे, और इससे हम सीपी आ गया, सीपी बराबर वाई आ गया, एसपी बराबर एक्स आ गया। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट करना है तो हम एसपी में से सीपी घटा देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, सीपी में से एसपी घटा देते हैं लॉस आ जाता है। तो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट और लॉस परसेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आएगा ऊपर, लॉस है तो लॉस आएगा अपॉन सीपी। सीपी की वैल्यू ये है इनटू 100। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे हमारा आंसर, बस हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। अब इसके आगे मैं आपको क्वेश्चंस, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी तो उससे आप इस फॉर्मेट को आराम से समझ जाओ। अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि पीआरटी और टीजीटी मैथ्स में आए हैं। ठीक है, उस पर आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये फॉर्मेट आपके टिप्स पे हो जाएगा, आप एग्जाम में आराम से आंसर दे सकोगे। ये है हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एस्टेट पीआरटी 2021 का है। जिसने दिया है वो उसे पता होगा और जिसने नहीं दिया वो प्रीवियस ईयर में एज इट इज जाकर देख सकता है। सेम क्वेश्चन है एंड सेम ऑप्शंस है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चंस को मैं एनालाइज करने के लिए बैठी थी तो मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से दिखे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस कंसेप्ट के लिए मैं अलग से ही क्लास करा देती हूँ। एक व्यक्ति 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बताया था
400 आम के क्रिया मूल्य हो गया CP, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और 320 आम बेच देता है, तो बेच देते का मीनिंग है जिस मूल्य पर बेचता है उसे कहते हैं SP, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है, तो एज इट इज हम लिखेंगे 400 CP इज इक्वल टू 320 SP, ठीक है। मैंने बोला था CP और SP वाली साइड को एक तरफ करना है और उनको एक तरफ, तो यहाँ CP हो गया। अगर हम SP को इधर की तरफ लेकर आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा SP बराबर 320 यहीं की यहीं रहेगा, और इसको हम नीचे लेकर जाएंगे उधर की तरफ करेंगे तो ये बटे में हो जाएगा 400। अब आप इसको एज इट इज काट भी सकते हैं, ऐसे काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे काटना चाहें तो ये 4 हो गया। अब हमें CP की वैल्यू आ गई 4 और SP की वैल्यू आ गई 5, और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट CP कम है SP ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट आपको मैंने बताया था SP माइनस CP होता है। मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, तो आपको लेकिन क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करने हैं एग्जाम में, ठीक है। SP कितना है 5 और CP कितना है 4, तो हमारा आ गया 1। अब हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट की मैंने आपको, मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको फॉर्मूला भी लिख के बता देती हूँ, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। हमारा प्रॉफिट कितना था, हमारा प्रॉफिट था 1 रुपये, और हमारा CP कितना था 4, ये हो गया, एंड इंटू 100। अब हम इसको काटेंगे 4 से तो 25 बार कट जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 25%। 25% वुड बी राइट आंसर, ठीक है। एज इट इज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, आपको ऐसे बनाना था, बेसिक से ऐसे बनाना था। अब मैं जल्दी जल्दी और क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट बताऊंगी कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मैंने बताया था, विक्रय मूल्य हो गया SP, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है यानी CP, तो लाभ प्रतिशत है। तो हमने बोला था पहले आप CP SP कुछ भी लिख लो, ऐसा कुछ नहीं कि पहले CP को ही लिखना है SP को ही लिखना है, किसी को भी पर, लेकिन उन टर्म को एक साइड करना है और जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको एक साइड करना है, ठीक है। 12 जैसा भी कहा है ऐसे कैसे ही लिख दो, 12 SP बराबर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 CP, ठीक है। और SP और CP वाली साइड को एक तरफ करेंगे, ये हो गया SP, ये हो गया CP बराबर 15, इसको इधर लेकर जाएंगे तो 12। यहाँ पे SP ऊपर है CP नीचे, उसमें CP ऊपर था SP नीचे, पर हमें इस चीज़ से कुछ नहीं लेना ऊपर क्या है नीचे क्या है, लेकिन हमें बस इस चीज़ से लेना जो जिसके सामने है वो उसकी वैल्यू है। CP की वैल्यू 12 है, SP की वैल्यू 15 है, तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, तो प्रॉफिट बराबर आ जाएगा 15 SP में से CP गया, 15 में से 12 गया 3, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 3 का, कितने पे हुआ, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है CP पे, मैंने पहले ही बताया था। CP कितना है 12, ये हो गया इंटू 100, CP हमारा 12 है, तो इससे हम काटेंगे 4 बार कटेगा और इससे काटेंगे हमें 25 बार कटेगा, तो इसका भी आंसर 25% है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का एज इट इज क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे, बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारी क्लास का 3rd क्वेश्चन जो कि सेम पैटर्न पर है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि है। हमसे पूछा है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि कितना है। 2022 और 2023 में 4 क्वेश्चन है मिलाकर, और चारों के चारों सेम ही कंसेप्ट पर थे, तो ये कंसेप्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया SP, ठीक है। और 6 वस्तुओं के लिख देती हूँ यहाँ पे SP, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ये हो गया CP, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। तो मैंने आपको पैटर्न बताया था कैसे करना है, जैसे जैसे बोलता जाए ऐसे ऐसे लिखना है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो जिसके साथ जो दिया है उसके साथ उसी को लिखेंगे। 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, CP हो जाएगा। अब SP और CP वाली चीज़ों को एक तरफ करेंगे, SP CP को हम इसकी तरफ लेकर आएंगे, तो ये हो गया CP, ऊपर रहेगा 6, नीचे रहेगा 10, ठीक है, क्योंकि ये यहीं रहेगा, ये नीचे आ जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं 3 और इसके काटेंगे
5 आ जाएगा क्योंकि 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है, ये आ गया। अब हमारी SP की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि जो जिसके सामने वो उसी की वैल्यू है, और CP की वैल्यू आ गई 5। अब हमारा SP कम है, CP ज़्यादा है। मैंने बताया था कि अगर SP हमने ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, तो हमें हानि होगी, तो हम लाभ वाला पहले ही काट देते हैं। हमारा SP आ गया 3, ठीक है, अलग से लिख रही हूँ। CP आ गया 5, और क्योंकि हमारा CP ज़्यादा है SP से, तो इसलिए आएगा लॉस। लॉस कितना आएगा, 5 में से 3 गए तो 2। ठीक है, तो लॉस वाला आंसर होगा, तो इसलिए ये भी कट जाएगा, न लाभ है न हानि, ये भी कट जाएगा। 2 ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो गए। अब हमारे 2 ऑप्शन बचे हैं 2, तो हमें लॉस परसेंट निकालना है अब, क्योंकि हमारा लॉस हुआ है, तो लॉस ऊपर रखेंगे, किस पर हुआ है, CP पर। CP आता है हमेशा नीचे, ये हो गया, और इंटू 100, तो हम इसको काटेंगे 5 से 20 बार कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 40% हानि। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, एज इट इज़ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों के दोनों सेम ही कंसेप्ट पर थे, तो इसलिए ये कंसेप्ट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं, ये हमारा एस्टेट PRT 2023 का क्वेश्चन है। यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर है, बस वस्तु की जगह पुस्तकें दे दी है। ऐसे ही आएगा, कहीं हम दे देंगे, कहीं पुस्तकें, कहीं वस्तुएं। तो ऐसे ही 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया CP, तो 15 CP आपको बस देखते ही लिखना है, क्योंकि अगर 2-3 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर आप इन 6 क्वेश्चन की भी इस पर प्रैक्टिस करके चले जाते हो ना, एक बार में समझना है, दोबारा देख लेना, तो इनफ है आपके लिए। एग्जाम में आप देखते ही क्वेश्चन बना लोगे। 15 CP बराबर हो गया 20 SP के। ठीक है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये CP और SP वाली चीज़ों को एक साइड करेंगे, SP को नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, इधर हो गया 20, और इसको नीचे, ये CP वाला ये नीचे चला जाएगा 15। अब हम इसको काटेंगे, 5 से कट जाएगा 4 बार, 5 से कट जाएगा 3 बार, ये आ गया। CP की वैल्यू आ गई 4, SP की वैल्यू आ गई 3। तो CP हमारा SP से ज़्यादा है, तो यहाँ भी लॉस होगा। और वैसे एग्जामिनर ने खुद ने ही दे रखा है हानि प्रतिशत है, तो हानि ही होगा। तो हानि कितने की है, CP माइनस SP, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब आएगा हमारा लॉस परसेंट। लॉस परसेंट ऊपर आएगा लॉस, नीचे आएगा CP। ठीक है, हमेशा CP पे कैलकुलेट करते हैं हम प्रॉफिट और लॉस, इंटू 100, और CP हमारा कितना दिया हुआ है, CP है 4। ठीक है, अब 4 से हम इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 25 बार, हमारा सीधा आंसर आ गया 25%। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद के 2 क्वेश्चंस और बचे, उनको और डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपका ये कंसेप्ट आपके टिप्स पे हो जाएगा, आप एग्जाम में आराम से आंसर दे सकते हो। ये हमारा 5th क्वेश्चन, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ प्रतिशत है। ये एस्टेट TGT 2023 का क्वेश्चन है। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 24 क्रय मूल्य हो गया CP, 24 CP बराबर है 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 18 SP। तो हम इनको एक साइड करेंगे, CP अपॉन SP, SP इधर आ जाएगा, तो CP हो गया 18, और इसको हम इधर लेकर आएंगे, तो ये हो गया 24। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं, 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 चौक 24, ये हो गया 3। CP की वैल्यू आ गई 3, और SP की वैल्यू आ गई 4, और हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ हमारा आ जाएगा 4 SP है, SP माइनस CP, 3 है CP बराबर 1। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो ऊपर आएगा लाभ, नीचे हमेशा CP ही आता है, CP हो गया 3 इंटू 100, इसको हम काटेंगे तो ये आ जाता है 33 सही 1/3%। ठीक है, और इसके बारे में ये कैसे आता है, ये जब मैं परसेंटेज कराऊंगी उसमें आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 33 सही 1/3%, ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तु, यहाँ पे आपको कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ये चीज निकालनी है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि यहाँ पे आपको लाभ दे दिया, लास्ट पिछले क्वेश्चंस में आपसे लाभ पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे आपको लाभ दे दिया गया है, लेकिन कितनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है ये आपसे पूछा गया है, तो आप उसी कंसेप्ट को लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। यदि लाभ 25% है तो X का मान है। हम सेम कंसेप्ट लगाएंगे, 20 वस्तुओं का
विक्रय मूल्य CP हो गया x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है SP के। तो हम CP और SP को एक तरफ करेंगे, CP अपॉन SP इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा x और यहाँ जाएगा 20। ठीक है, इसको हम नीचे लेकर आएंगे। तो CP की वैल्यू आ गई x, SP की वैल्यू आ गई 20। अब हमें दिया हुआ है लाभ 25% है। तो SP कितना होता है? SP होता है CP प्लस प्रॉफिट। ठीक है, और आपको ये मैं जब दूसरी क्लास पढ़ाऊंगी तब पता चलेगा। CP अपने आप में होता है 100%। ठीक है, CP होता है अपने आप में 100% और प्रॉफिट दिया हुआ है 25%। ठीक है, तो 25%, तो ये आ गया 125%। ये हो गया SP। लेकिन हमें SP की वैल्यू कितनी दी गई है? 20। हमें CP की वैल्यू निकालनी है। CP होता है अपने आप में 100%। ठीक है, और ये हो गया 125%। ठीक है, 100% 25% बराबर 125%। 125% की वैल्यू हमें 20 दी गई है, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू से 100% CP, क्योंकि ये CP के सामने तो हमें CP की वैल्यू निकालनी है। तो हमें निकालना है, हमें 20 वैल्यू दी गई है SP की, तो 125% की वैल्यू हमें दी गई है 20। ठीक है, अब हम यहाँ से 1% की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 125। ठीक है, अब हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। CP अपने आप में 100% होता है, तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। ठीक है, तो 20 अपॉन 125 इंटू 100। अगर हम इसको अब काटें, 25 से 5 बार चला जाएगा, 25 से 4 बार चले जाएगा, ये 5 से 4 बार चले जाएगा, 4 इंटू 4 आ जाएगा 16। 16 ये आ जाएगा 16 वस्तुएं। ठीक है, यहाँ परसेंट नहीं आएगा क्योंकि हमसे पूछा है कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 वस्तुएं। ओके, ये आगे आंसर 16 आंसर। 6 क्वेश्चन हमने इस क्लास में डिस्कस करे हैं। 6 में से 6 आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और क्लास कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए।